अनुज खत्री जी, क्या लगेगा यूएपीए झारखंड वाले मामले में, और पकड़े गए कि नहीं अपराधी, या अभी तक आप लोगों को पता ही नहीं है कि कौन था अपराधी? बता दूं कि 3 बजे की सुबह की ये घटना है और तुरंत जो रांची की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस अपराधी को, उस चालक को जिसने ये इस घटना को अंजाम दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और क्या नाम है इसके उसका? साथ साथ इसके पीछे जो भी लोग हैं, और भी अगर कोई लोग इसके पीछे हैं, तो उसके लिए भी पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही है। उनकी भी गिरफ्तारी मैं समझता हूं कि आज देर रात तक सुनिश्चित हो जाएगी। और घटना के बारे में बताइए, क्या हुआ था? निश्चित गौ रूप तस्करी का ये निश्चित रूप मामला से है, अपराधी कौन है उसके बारे में क्या पता चला है? अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है, देश जानना चाहता है आपसे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो व्हीकल का चालक था उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार करने का काम किया गया है। और उसके साथ अगर कोई और भी लोग थे तो उसके लिए भी तबिश लगातार जारी है। घटना क्या हुई थी? घटना क्या हुई थी तनुज जी? देखिए, ये एक उड़ीसा से जो है वो वाहन आ रहा था और उड़ीसा बॉर्डर से वो झारखंड के अंदर में प्रवेश करता है। सिमडेगा और गुमला होते हुए वो रांची के तुपुदाना पहुंचता है। और तुपुदाना में जो वो बहादुर महिला अधिकारी जो आज हमारे बीच नहीं रही, संध्या टोप्पो जी, वो वहां पर मौजूद थी। और वो लगातार जो रूटीन चेकअप होता है, रूटीन चेकिंग होती है, प्रशासन जो देर रात करता है, जो भी बाहर से गाड़ियां आती हैं, उसी को उसने, जो अपराधी था, वो चालक था, उसने जो है बिना देखे उसको जो है घटना का अंजाम देने का काम किया। और इसमें गौ जो तस्करी का महिला मामला है, पुलिसकर्मी थी वो शहीद हो गई। निश्चित जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको तत्काल रांची पुलिस ने गिरफ्तार करने का काम किया है। कौन है वो, हम कहां का रहने वाला है, क्या है नाम उसका? है कि और भी इसमें जो लोग शामिल हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और सजा मिले, कठोर से कठोर सजा मिले। सर, कठोर से कठोर सजा तो दे दी जाएगी, लेकिन जो महिला पुलिसकर्मी जिनकी जान चली गई है, शहादत हुई है, उनको तो वापस नहीं ले पाएंगे ना। इस तरह की स्थिति क्यों बनी आपके राज्य में? आपसे पूछा जाएगा ना पलटकर, एक महिला पुलिसकर्मी को अगर अपनी जान इस तरह से गंवानी पड़ती है तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये पूरा का पूरा मामला। और बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकारी संरक्षण मिलता है गौ तस्करों को, इस वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई है वहां पर। नहीं, देखिए, उस बहादुर पुलिस को हम अब श्रद्धांजलि रूप से सलाम करना चाहते हैं कि जिन्होंने बहादुरी तरीके से वहां पे वो मौजूद रही। झारखंड की पुलिस लगातार लोहा लेने का काम कर रही है, जो भी अपराध को नियंत्रित करने के लिए लगातार सक्षम है। कानून का खौफ खत्म हो गया है ना, तभी तो रौंद डालता है एक पुलिसकर्मी को और उसको खौफ नहीं रह जाता है। कानून का डर बना पाने में कामयाब नहीं हो रहे क्यों आप लोग? नहीं, मैं वही कह रहा हूं चित्रा जी कि कानून का इकबाल झारखंड के अंदर में कायम रहेगा और हम कठोर से कठोर सजा देने का काम करेगी यहाँ की सरकार, और एक मैसेज देने का काम करेगी अन्य जो राज्य हैं उसको भी। इसमें कोई फंड की बात नहीं। अवैध खनन वाले मामले में करोड़ों रुपए लगे रहते हैं, बड़े बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। गौ तस्करी में भी क्या इस तरह की स्थिति है? इसी वजह से तो उसको खौफ नहीं था। गाड़ी रोकने की कोशिश की गई, दस्तावेज मांगे गए, पता चला वो गाड़ी चढ़ा देता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जो भी लोग इसके पीछे होंगे, जो भी सिंडिकेट होगा, चाहे कोई भी लोग, बड़े से बड़े लोग इसके पीछे होंगे, उस सबको बेनकाब किया जाएगा। और साजिश भी अगर होगी तो उसका भी पर्दाफाश करने का काम झारखंड की पुलिस करेगी और सरकार करेगी। कार्रवाई कहां पर होती है, यही तो बड़ा सवाल है ना। इंसाफ की बात जब तक मामला गर्म है तब तक आप लोग भी करेंगे, उसके बाद सरकारें भी आंख मूंद लेती हैं इस तरह के मामलों में। यही कारण है कि पुलिसकर्मी के परिवार वाले भी सोचे न्याय की आस के लिए दर दर कितना भटकना पड़ता है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले अनेक राज्यों से सामने आ गए हैं। विक्रम सिंह जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, कम से कम रोहन जी को पता चल गया होगा कि यह हादसा नहीं, हत्या का ही मामला है। शुरू में वो बार बार हादसा बता रहे थे झारखंड वाले मामले को। विक्रम सिंह जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, अगर ये स्थिति अलग अलग राज्यों में बनी हुई है, देखिए बाद में सांप मर जाने के बाद लाठी पीटने से कुछ होता नहीं है। हमारे अगर अधिकारी और पुलिसकर्मी इस तरह की शहादत पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अपनी ड्यूटी करने जाते हैं, दस्तावेज मांगते हैं और उनको डंपर, कभी तो कभी गाड़ियां और कभी अब दूसरी तरीके से मार दिया जाता है। इसको रोकने के लिए तत्काल सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कम से कम पुलिस प्रशासन और सरकार का इकबाल
इस देश के भीतर, प्रदेश के भीतर कायम रहे। चित्रा जी, सभी विद्वान पहले से बड़ी अच्छी बातें कही। मैं केवल एक बात कहूंगा, इस वक्त प्रशासन नंगी तलवार बन के आ जाए, आधा कसाई और आधा पुलिस अफसर, और जो भी इसमें संलिप्त हो, चाहे राजनेता हो, भ्रष्ट पुलिसकर्मी हो, माइनिंग विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो, उनके ऊपर ऐसे कहर बन के टूट पड़े कि वो दोबारा दुस्साहस न करें। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जैसे टर्मिनल इलनेस कैंसर की है, हम बैंड एड लगा रहे हैं। बैंड एड से काम नहीं चलेगा, और हम अभी भी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर देंगे। पिछली सरकारों ने ये किया था, पिछली सरकार ने, जनता ने आपको आज चुना है, और ये कहते हैं अंग्रेजी में, इट्स अ बैड वर्कमैन हु क्वारल्स विद हिज टूल्स, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। आपको धक्का दिया, रौद दीजिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कोई पार्टी हो, अपराध करने का अधिकार किसी को नहीं है। नंबर 2, टेक्नोलॉजी आपको क्यों नहीं होती है इस तरह की कार्रवाई? क्यों बचती हैं सरकारें? पैसा, धन और ये जो अर्थ है, यही अनर्थ कर देता है। इतना पैसा आ जाता है, उनकी जेबें इतनी गहरी हो जाती हैं, वो समझते हैं कि हम किसी को भी खरीद सकते हैं। यही माफिया, संगठित अपराधी की परिभाषा भी यही है कि जब उनका धनबल, बाहुबल, राजनीतिक बल ऐसा हो जाए कि वो जिसको भी चाहे रौंद दे, जो कि रौंद रहे हैं, वो समझ लीजिए मुसीबत की पहली घंटी है। और इससे पहले कि ये आपको भी नहीं बख्शेंगे, जो इनसे लाभान्वित हो रहे हैं उनको भी ये कालांतर में इनको भी डस लेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपना कल्याण, प्रदेश का कल्याण करते हुए इनको रौंद दें। और ये चूंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए सभी स्टेट्स मिल करके डेटा शेयर करके इनके खिलाफ कार्रवाई, चल अचल संपत्ति कुर्क कर लें, रासुका और यूएपीए लगा दें। बाकी आईपीसी की धारा तो लगती रहेंगी।